हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और हम पढ़ रहे थे बच्चों हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, के टी जी है ना। अब तो नाम भी याद हो गया होगा, के-टी-जी। बच्चों के-टी-जी के अंदर एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, पहला आते ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने थ्योरी जो है कंप्लीट की थी। फाइंड दी 8 ग्राम मेथेन गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर 8 ग्राम गैस का 8 ग्राम मेथेन गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है बच्चों, 8 ग्राम मेथेन है। ठीक है, 8 ग्राम मेथेन। तो आपको निकालना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेथेन गैस, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मेथेन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने पहले आपको एक डेरिवेशन करा के गया हूं, आप कुछ याद हो थोड़ा सा। तो मैंने बोला था कि एक मोल गैस के अणु की गतिज ऊर्जा होती है n इंटू 3/2 RT। याद करो, n इंटू 3/2 RT। और आपको यह भी बताया था कि यदि n मोल गैस है के अणु की गतिज ऊर्जा है ना, n मोल गैस के अणु की 3/2 kT, 3/2 kT। ठीक है, तो 8 ग्राम मेथेन गैस का, 1 मोल गैस का, ये 1 मोल वाला कंसेप्ट लगा के 8 ग्राम मेथेन गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या निकालना है, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे पास है 1 मोल गैस के गतिज ऊर्जा का सूत्र, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस इस जगह 3/2 nRT। ठीक है, तो मोल कितना है, n बराबर होता है अणु, ये मोलों की संख्या मास बटे मोलर मास होता ही नहीं होता, मास बटे मोलर मास। मास कितना है 8 ग्राम, मोलर मास माने या तो स्कोर लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान अपॉन जो भी गैस वेस दी उसका द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा बेटा। तो मास कितना हो जाएगा 8 ग्राम, CH4 का मोलर मास CH4 का कितना हो जाएगा, C का 12 प्लस और ये हाइड्रोजन का 4 तो 16, तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। कितना हो जाएगा n का मान 0.5। तापमान कितना दे रखा, टेम्परेचर आपके पास गिवन है, T बराबर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 273 प्लस 273 प्लस क्या जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 27 कितना होता है, हो जाएगा 300 केल्विन आंसर।
क्या जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 300 केल्विन। अरे आंसर तो कहाँ गया है ना। और आर आ गया टी, आर की वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। ये तापमान और ये गैस नियतांक का मान, सभी की सभी वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। तो हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 3/2 0.5, मतलब 1/2 ही रहने दो, है ना, कट जाएगा इससे। एन आर कितना है, टी कितना है 300। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 2 से घटा 150, है ना, फिर 2 से घटा 75 बार, 75 इंटू 3 कितना होता है 225 इंटू 8.31, लगभग 8.3 जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग में आंसर निकालना है, 225 को 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40, लगभग में निकाल रहा हूँ, आप करते रहना कैलकुलेशन। 40, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 16, 17, 18, ठीक है। तो 225 इंटू 8 लगभग 1800, मतलब 1900 के आसपास जो है हमारे पास ये आ जाएगा 1900, ठीक है, 1900 जूल। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्लियर है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास कि रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू होती है एक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी है, तो इसे बोलते हैं VRMS। क्या बोलते हैं इसको, VRMS। तो आपको बता रखा है मैंने कि जो VRMS होता है, यदि किसी भी टोटल गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी अणु की गतिज ऊर्जा के ही बराबर होता है 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर प्लस, ऐसे ऐसे करते करते होता है, ठीक है। तो के को हम कॉमन लेंगे, ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ये होती है। 1/2 m को बाहर निकाला, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते vn स्क्वायर तक गए, ठीक है। ऊपर नीचे m n से भाग लगाया 1/2 m, और n ऊपर से गुणा किया और नीचे भी गुणा कर दिया, ऐसे करते करते vn स्क्वायर गए अपॉन नीचे n से भाग लगा दिया, लगाया नहीं लगाया, कर सकते ना, n से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो जितने भी मोल होंगे ना सब गुणा हो जाएंगे। तो एक मोल का द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, जितने ही मोल से सबसे गुणा कर दो, तो ये आपका आ जाएगा के बराबर 1/2 mn VRMS स्क्वायर। देखो के बराबर हो जाएगा 1/2 mVRMS स्क्वायर। और एक मोल गैस का जो गतिज ऊर्जा है, एक मोल गैस की गतिज ऊर्जा, तो कितना हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा एक मोल गैस का 1/2 कितना m इंटू एन है, m इंटू एन ए, तो स्मॉल एक मोल गैस का है, तो एक मोल के n की जगह 1 हो जाएगा, और जितने भी अणु है उसमें गुणा हो जाएंगे m n a, ये हो जाएगा 1/2 m n a VRMS का स्क्वायर। देखो जहाँ a क्या होता है, n a, आवोगाद्रो नंबर,
6.023 इंटू 10⁻23 पर अणु, प्रति अणु या परमाणु जो भी है, प्रति अणु, तो इसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो बच्चों जैसे किसी भी गैस में मैंने बोला 1 मोल है तो n बराबर 1 मोल हो गया, तो 1 मोल गैस। अब 1 मोल गैस के अंदर कितने अणु हैं, तो एक अणु का द्रव्यमान और जितने भी अणु है उससे गुणा हो जाएंगे, है ना। एक अणु का द्रव्यमान से गुणा करो, तो पहले तो 1 मोल है, 1 को n को हटा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1 इंटू एन से गुणा हो जाएगा, तो 1/2 mNA VRMS स्क्वायर। और आपको ये भी पता है 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 3/2 RT। तो ये हो जाएगा, दोनों बराबर है ना भैया, 1 मोल ये भी 1 मोल ये भी, तो 1/2 mNA VRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 3RT अपॉन स्मॉल mNA। ठीक है, तो स्मॉल m और NA ये कैपिटल M होता है ना, कैपिटल M अणुभार क्या होता है, स्मॉल m इंटू NA होता है, m बराबर क्या होता है, स्मॉल m NA। तो क्या होता है, गैस का अणुभार। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे VRMS, तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा √3RT बाय कैपिटल M। देखो बच्चों मैंने किया क्या, थोड़ा सा देखो इस चीज को। हमने क्या हुआ, वर्ग माध्य मूल मान निकाला। क्यों, क्योंकि गैस के जो अणु है ना, गैस के जो अणु एक तो होते नहीं है, बहुत सारे अणु होते हैं। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सबकी वेलोसिटी जो वेग है ना अलग अलग, V1 V2 V3 V4 V5 है ना, ऐसे करते करते। तो अब हमने मान लिया कि भैया हर एक अणु का द्रव्यमान m है, m V1 V2 V3 अलग अलग वेग है हर एक कण का। अपन ने क्या किया, अपन ने जो नंबर ऑफ मोल जितने भी गैस है उसके अंदर जितने भी मोल हैं उसका भाग दे दिया। उससे हुआ क्या तो जितने भी मोलों की संख्या सबका आ जाएगा, 1 मोल 2 3 4 5 1000 लाख करोड़ जितने भी होंगे ना, सबके सब n से भाग लगा दिया, ऊपर ही भाग लगा दिया। तो ये आ जाएगा Ke बराबर एक नया सूत्र बन जाएगा 1/2 mN VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 स्मॉल m इंटू NA VRMS स्क्वायर। तो यहां से n का मान कितना रख दिया मैंने, 1 मोल। ठीक है, लेकिन जब 1 मोल का, 1 मोल में अणु भी तो होंगे ना, 1 मोल प्रति मोल अणु, तो 1 मोल में कितने अणु हैं, तो 1 मोल में इतने अणु हैं Na, और 1 अणु का जो द्रव्यमान है स्मॉल m। तो 1/2 mNA VRMS स्क्वायर हमने लिख दिया है फॉर्मूला। आपको पता है 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा 3/2 RT होती है, 3/2 RT बोलो या 1/2 mN VRMS स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे VRMS स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3RT बाय mNA। तो VRMS स्क्वायर 3/RT बाय m। तो VRMS का मान क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग √3RT अपॉन m। तो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग का मान क्या था, √3RT बाय m। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।